राम मंदिर के भीतर ऐसा महापाप हुआ कि उसकी कहानी रोज बाहर आ रही है। चंपत राय और गोपाल राव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों को कब यूपी पुलिस गिरफ्तार करेगी ये उन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ ने सारे बादशाहों का जवाब इक्के से दिया है और विनय कटियार की एंट्री ने गेम उल्टा कर दिया। विनय कटियार बीजेपी के 4 बार के सांसद रहे हैं, सीनियर नेता हैं और अटल युग के नेता कहे जाते हैं। उनका दावा है कि नरेंद्र मोदी ने आधी रात को एक फोन किया, यानी पीएम मोदी मन टटोल रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अयोध्या में एंट्री ले चुका है। आरोपियों के घर बुलडोजर दौड़ रहा है। गोपाल राव और चंपत राय बेहद पावरफुल हैं। इनके सिर पर किसका हाथ है कि कोई दिग्गज व्यक्ति भी सच बोलने से बच रहा है। बाबा बागेश्वर और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दबंग नेता भी डर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गोपाल राव एसआईटी के मना करने के बावजूद एक दिन कर्नाटक गए थे। वहां उन्होंने आरएसएस के एक ताकतवर व्यक्ति से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद वो अयोध्या लौट आए, लेकिन सच कहां दबा है किसी को नहीं पता। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि विनय कटियार से पीएम मोदी ने ये टटोला कि अगर चंपत राय को गिरफ्तार किया गया तो क्या होगा। तो आखिर चंपत राय और गोपाल राव पर किसका हाथ है? दरअसल राम मंदिर में हुई चोरी का मसला मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जुड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीएम मोदी ने ही ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया था। अब विनय कटियार दावा करते हैं कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और अयोध्या में बड़ी कार्रवाई की बात कही। विनय कटियार से पहले कार सेवक संतोष दुबे भी चंपत राय को जेल भेजने की बात कह चुके हैं। अयोध्या के वकील सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन चंपत राय पर किसका आशीर्वाद है, कौन बचा रहा है, पूरा देश ये जानना चाहता है। आरएसएस और बीजेपी की खुली जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब चंपत राय फंस गए तो आरएसएस को खुलकर सामने आना पड़ा। संघ की दूसरी कुर्सी पर बैठे दत्तात्रेय होसबोले ने बयान जारी कर कहा कि हिंदू समाज धैर्य रखे, यह महापाप हुआ है, दुर्घटना हुई है। अब सवाल यह है कि अगर यह गलती आरएसएस से जुड़े लोगों ने की है तो फिर आरएसएस खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहा है? राम मंदिर के सहारे सपा की राजनीति चमक जाएगी, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग सोचने लगे हैं। उन्हें अब ऐसा लगता है कि योगी को चुनाव हराकर सत्ता हासिल की जा सकती है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी चंपत राय पर डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर चंपत जेल नहीं गए तो बीजेपी कभी डिफेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि मसला हिंदुओं से जुड़ा है, आस्था और श्री राम से जुड़ा है। मंडल कमंडल की राजनीति के दौर में बीजेपी का उभार हुआ। श्री राम का नारा लगाकर बीजेपी को सत्ता मिली और आज राम पर ही सियासत हो रही है। राम मंदिर के उद्घाटन या न्यू पूजन के दौरान आरएसएस से मोहन भागवत और सत्ता से पीएम मोदी जजमान थे। तो फिर अब दोनों की खामोशी क्या कहती है? विनय कटियार कहते हैं कि 3 लोग अरेस्ट होंगे, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को न निगल पा रही है न उगल पा रही है। योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी का कोई नेता कार्रवाई के लिए ललकार नहीं भर पा रहा है। पीएम मोदी को फोन करना पड़ा। एक आम इंसान और खास इंसान के लिए कानून कैसे अलग अलग काम करता है। कोई आम इंसान चोरी करता तो पुलिस उसे आधी रात उठा ले जाती, लेकिन जब हिंदुओं के राजा श्री राम के मंदिर में चोरी हुई तो मोदी और भागवत जैसे बड़े नेता खामोश हैं। चंपत राय की गिरफ्तारी होगी तो क्या आरएसएस और बीजेपी में भिड़ंत होगी? क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीजेपी को भारी नुकसान तय है, और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर आरएसएस और बीजेपी में खुलकर बवाल होगा।